गुड इवनिंग टू ऑल। तो डियर, आज हम करने जा रहे हैं वॉल्टर मॉडल के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बार आप रिवाइज करना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने ये देखा था। फॉर्मूला हमारा क्या था कि मार्केट प्राइस जो शेयर का हम निकाल रहे थे उसका फॉर्मूला था डी प्लस आर अपॉन के ई मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस डी एंड अपॉन ओवरऑल अपॉन डिवाइड कर रहे थे केई से। ठीक है, केई हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट बोला जाएगा। ई मींस था अर्निंग, डी था डिविडेंड के लिए, राइट। तो और आर फॉर था आपका रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमें जो है न्यूमेरिकल आएगा। और प्लस मैं मान के चल रही हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आर अगर के से ज़्यादा होता है, राइट, तो आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, 0, और रिटेंशन रेशियो होता है 100%। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है पढ़ाया हुआ था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़ाई हुई थी कि आर अगर जो है के से ज़्यादा होता है तो पे आउट रेशियो 0 अच्छा होता है और 100% रिटेंशन रेशियो अच्छा होता है। इसी में शेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा निकलती है। जबकि वाइस वर्सा अगर आर जो है के से कम होगा तो रिवर्स हो जाएगा, पे आउट रेशियो 100% अच्छा माना जाएगा और रिटेंशन रेशियो 0 जो है बेस्ट माना जाएगा, और इसी पे शेयर की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। तो इस चीज़ को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया था, और ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ इसको मैंने प्रूव भी कर दिया था आपके सामने। तो इसी पे बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल आता है और एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आया है। इवन हम एग्जाम वाले न्यूमेरिकल्स भी जो है वो करेंगे। ये मैंने आपको थ्योरी पूरी की पूरी प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहले हम इजी न्यूमेरिकल देख रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे डेटा क्या क्या है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं एक्स वाई जेड अर्न्स। अर्न्स का मतलब हुआ पर शेयर है, तो इट मीन्स ये क्या है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, कैपिटलाइजेशन एंड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी 10% आपका क्या हो गया के, और 12% आपका क्या हो गया आर। अब आर कितना है यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, आर कितना है, 12% है, और के कितना है, 10% है। तो कोई मुझे बताएगा क्या बेटर है। यहां इन्होंने पूछा है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई। हम कुछ भी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, डिविडेंड 0 होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये लिख देना एग्जाम में एज पर वॉल्टर मॉडल। ठीक है, शुड बी निल या 0, राइट, ये होना चाहिए। ये आप अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये मेन चीज पूछी गई है। अब इसको प्रूफ करके दिखाओगे, क्योंकि इन्होंने कहा है द प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पे आउट। इस पे आउट पे शेयर का प्राइस क्या होगा, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, प्राइस निकालने में कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला ये पता है, डी हमारा क्या है 0, आर हमारा क्या है 12%, के हमारा क्या है 10%, ई माइनस डी यानी कि 10 माइनस 0 अपॉन के। आंसर कितना आ रहा है, 120 रुपीज आ रहा है। दिस इज योर आंसर। अब बताओ कुछ था न्यूमेरिकल में, इजी है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हम देखिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैंने न्यूमेरिकल का साइज आप कहिए बड़ा कर दिया, ध्यान से देखिएगा। यह हमें दी हुई है टोटल अर्निंग्स, क्या दिया हुआ है, टोटल अर्निंग्स दी हुई है, राइट। यहां नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, तो
मुझे ये बताइए, ईपीएस निकल जाएगा? ईपीएस कैसे निकलेगा? टोटल अर्निंग्स करते जाना साथ में। ये पूरी पीपीटी आपको मैंने कल भेजी हुई थी, अभी क्वेश्चंस के साथ वाली भेज दूंगी। टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। कुछ नहीं दिया है तो इक्विटी शेयर्स होंगे, राइट। तो यहाँ कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देंगे तो ईपीएस 5 रुपीज निकल आएगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विटी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि कितने ऐसे शेयर्स हैं। यहाँ आउटस्टैंडिंग का वो वाला लिटरल मीनिंग मत निकालो जो आप अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लिखते थे। बेसिकली यहाँ पे कितने शेयर्स का पैसा इन्वेस्टर को देना है, आप ये ऐसे देख सकते हो अगर आप आउटस्टैंडिंग का वो लिटरल मीनिंग देख रहे हो, ड्यू वाला। मतलब कितने शेयर्स का पैसा कंपनी को शेयर होल्डर्स को देना है। आगे बात समझ में, सिंपली देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके मैम। ये हो गया आर। आपसे पहला पूछ रहा है मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कितना दिया है, 60। तो एक बात बताओ, ईपीएस आपका 5 रुपीज निकल आया। इसको कायदे से लिखना। स्टेप 1 हम क्या कंप्यूट करेंगे, ईपीएस कंप्यूट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। स्टेप 2, तो स्टेप 1 हमने ईपीएस कैलकुलेट किया। स्टेप 2 हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डीपीएस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 मतलब डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर पे आप अगर पे आउट रेशियो अप्लाई कर दें, कितने परसेंट डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कि कितने परसेंट डिविडेंड दिया है तो निकल आएगा। ठीक है, तो 5 रुपए हमने ईपीएस कैलकुलेट कर रखा था, पे आउट रेशियो मेरा 60% है, तो मेरा डिविडेंड पर शेयर कितना निकलेगा, 3 रुपीज, राइट। ये निकल आया। तो हमारे पास डी हो गया, ई है ई, ठीक है, के ई और आर है। मार्केट वैल्यू हमारा निकल आएगा। स्टेप 3, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। पी फॉर्मूला आपने लिखा डी प्लस आर अपॉन के ई मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस डी। ओवरऑल को डिवाइड करना है के ई से। ठीक है, डी आपका कितना है, 3। आर आपका कितना है, 15 और के ई है 12, 15 था ना। ई आपका 5 है। आंसर निकालिए 45.83। एग्जाम में अगर आंसर रुपीज में है तो रुपीज लिखेंगे, यूनिट्स में है तो यूनिट्स लिखेंगे। उसके बाद आप आंसर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसका फायदा क्या होता है, आंसर आपने मेंशन कर दिया, मे बी आपने बीच में वर्किंग गलत कर रखी हो, टीचर आपका डायरेक्ट आंसर देखेगा तो मे बी वो वर्किंग आपकी चेक ना करे एक बार। ठीक है, तो प्लीज जहां पे फाइनल आंसर है वहां डबल अंडरलाइन करके आंसर जो लिख दीजिए। कभी कभी आप लोग कैलकुलेटर पे सही कर लेते हैं लेकिन यहां गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो हो गया। आगे कह रहे हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बता दो वॉल्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कह रहे हैं और कह रहे हैं एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। तो आप क्या बताओगे, आप लिखोगे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर मॉडल when R is greater than K।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो आर कितना है 15% और के कितना है, के ई कितना है 12%, 15% 12%. Then dividend payout ratio should be nil, right? Share price when dividend payout ratio is nil. शेयर प्राइस निकाल दीजिए फटाफट. मैम ₹52.0. हाँ सिंपली निकल आएगा. फॉर्मूला आपने ये लिख दिया, ₹5 अर्निंग था. और आप इसको सॉल्व करेंगे 52 ₹52.08. हाँ 52.08 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा. मैक्सिमम चांसेस है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा. मैक्सिमम चांसेस है कि वॉल्टर मॉडल में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को. समझ में आया? इजी लगा? ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस मैम. अब थर्ड क्वेश्चन याद करिए. कल मैंने आपको बताया था, हिंट दे दिया था मैंने आपको. थर्ड क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको ये दिया था. इन्होंने बेसिकली ये पूछा था, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है, ROI आपको गिवन है यानी आर गिवन है और के गिवन है. कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो. आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना है ताकि शेयर प्राइस आपका क्या हो, 42 रुपीज आए एज पर वॉल्टर मॉडल. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसमें से अभी डिविडेंड नहीं दिया गया है, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया है. ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ EAE, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. कैसे कंप्यूट करेंगे? नेट इनकम, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आपको दी हुई है 30 लाख रुपीस. टैक्स दिया नहीं हुआ है, और टैक्स वैसे भी वॉल्टर मॉडल में अजम्पशन होता है कि हम लेते नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको 100 लाख के दिए हुए हैं और जिस पे 12% इन्होंने कहा है डिविडेंड लगाने को. तो यानी कि इसमें से हम डायरेक्ट क्या लेस कर दें, प्रेफरेंस डिविडेंड. यहां पे हम वर्किंग दिखा देंगे 100 लाख का 12%, 100 लाख का 12%, 100 लाख का 12% आपका कितना हो जाएगा, 12 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद आपके पास क्या बचता है, EAE. तो हमारा यहाँ पे EPS भी निकल आएगा. 30 लाख माइनस 12 लाख आपका कितना आया, 18 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दिए हुए हैं आपको, 3 लाख दिए हुए हैं. आपने 3 लाख से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया.
आपका ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, कितना आ गया? 6 रुपीज। ठीक है, तो ईपीएस आ गया आपका। और डीपीएस आपसे डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रहे हैं, ई आ गया। और शेयर प्राइस आपको 42 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, राइट। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर्मूला आपका P इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई है, राइट। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में 42 रुपीज प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। आप प्राइस की जगह लिख दीजिए 42 रुपीज। डी हम निकाल लेंगे कि डी क्या होता है। आर हमें गिवन है, आर हमें गिवन है 20, 0.20 और के ई हमें गिवन है 0.16। अर्निंग हमने 6 रुपीज यहां से निकाल ली है। डी हम पता कर लेंगे अपॉन 0.16। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 0.25, इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 1.25 डी 6.72 इक्वल टू माइनस 0.25 डी, और यहाँ पे आ जाएगा 7.5। तो डी हमारा क्या आ जाएगा? 7.5 माइनस 6.42 करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.25 कर देंगे। कितना आ रहा है आपका? 3.12 सही आया आपका। यस मैम 3.12 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ रहा है? 3.12, राइट। 7.5 माइनस 6.72 करेंगे, ठीक है, तो आपका 0.78 आ जाएगा। 0.78 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हमारा आ गया डिविडेंड। तो अब एक बात बताओ, अगर डिविडेंड आ गया तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? क्योंकि हमसे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा गया है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हुआ? 3.2 आप पे कर रहे हो, 3.12 आप पे कर रहे हो, और अर्निंग आपकी कितनी है? 6 रुपीज। तो ऐसे निकल आएगा ना, इस 6 रुपीज में से कितना परसेंट आप पे कर रहे हो? 3.12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ गया? 52%। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 6 रुपीज का 3.12 रुपीज का कितने परसेंट होता है, ये हमें निकाल कर बता देना है। इतने में बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत, डाउट है यहां तक? किसी को कुछ आएगा जरूर एग्जाम में, वॉल्टर मॉडल आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक, राइट। और यहाँ पे मैंने सारे एग्जामिनेशन में आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो निकाल कर अलग से रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने केई दिया है, अर्निंग दिया है, आर दिया है, ठीक है। एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ऑब्वियस बात है, क्लैरिटी नहीं की है कि 15 क्या है, हम परसेंट ही मानेंगे कि 15 आपका परसेंट है। तो इट मीन्स आर हमें 15% यहाँ पे गिवन है, और केई हमें 10% यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो आर जो है वो केई से क्या है, ज्यादा है।
अर्निंग हमें 10 रुपीज गिवन है, कैलकुलेट द डिविडेंड, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। क्या हमें कैलकुलेट करना है? इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर मॉडल। अब देखो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, सुनना ध्यान से। इफेक्ट का मतलब सबसे पहली लाइन आप लिखोगे एज पर वॉल्टर मॉडल इफ आर इज ग्रेटर देन के ई देन dividend payout ratio should be nil and retention ratio should be 100%. It gives best share price. समझ में आया क्या लिखोगे? ठीक है, ये पूरी लाइन लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आप 0 पे आउट रेशियो पे शेयर का प्राइस निकाल कर दिखाओगे। ठीक है, 0 पे आउट रेशियो पे शेयर का प्राइस आप निकाल कर दिखाओगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बनाया था ना। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? पे आउट रेशियो लोगे, मतलब बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह आपको इस डेटा से बनाना है। पे आउट रेशियो आप क्या लोगे? 0 यानी नील। ठीक है, और इस पे आप शेयर का प्राइस निकाल के दिखाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि इस पे शेयर का प्राइस क्या आएगा। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप में पे आउट रेशियो कुछ भी ले लेना। ठीक है, मे बी पे आउट रेशियो आप 40% ले लो, मैंने एज्यूम किया, आप 50 भी ले सकते हो। ठीक है, उस पे आप शेयर का प्राइस निकाल के बता दो। ठीक है, और उसके बाद आप पे आउट रेशियो 3 निकाल देना, एक मतलब 0, ठीक है, एक उससे ज्यादा और एक थोड़ा एक्सट्रीम पे, मतलब कि अगर मैं कह लूं 80% पे आउट रेशियो, शेयर का प्राइस निकाल कर बता देना फॉर्मूले से। बस ये हो गया आपका आंसर। मुझे ये बताओ बस आप कि इसमें से कौन से वाले पे आउट रेशियो में शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? नील वाले में सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ आपकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। और ये आप लिख दोगे कि देखिए मैंने थ्योरी क्या करी, प्रूफ कर दी वॉल्टर की। यही आपका इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आपको बताना होगा। इजी था क्वेश्चन, कर लोगे आप लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, आगे और कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, आगे देखिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन हम एग्जाम का कर रहे हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी आर ₹80। ईपीएस दिया हुआ है, 80 आपका क्या है? 80 आपका क्या है? ईपीएस। एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या आपको मैंने सिखाया? केई। द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ द पेमेंट रेशियो ऑफ 25%, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और 50% और 75%। यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, compute the market value of the company share of productivity of retained earnings। पहला केस 1 जब R12 है, केस 2 जब R8% है, केस 3 जब R5% है। काफी लॉन्ग बनेगा, राइट? ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। केस 1 लिखोगे R इक्वल टू when R इक्वल टू 12%। R इक्वल टू 12%, इट मीन्स कि KE और R आपके इक्वल है। ठीक है, अब चाहे डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो, चाहे 50% हो, चाहे 75% हो, आपका शेयर का प्राइस एक ही आएगा। तो व्हेन R इक्वल टू 12%, केस 1 आप यहाँ पे कैसे बनाओगे? केस 1 व्हेन R इक्वल टू 12% एंड KE इक्वल टू 12%, यानी R और KE बराबर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? R और KE अगर आपके इक्वल होंगे, राइट, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर केस 1 में पे आउट रेशियो 3 लोगे, व्हेन पे आउट रेशियो 25%, व्हेन पे आउट रेशियो 50%, व्हेन पे आउट रेशियो 75%।
ये 3 बनाओगे, फिर आप केस 2 लोगे, ठीक है। व्हेन R इक्वल टू 8% एंड KE इक्वल टू 12%, ठीक है। फिर आप यहाँ तीनों में प्राइस निकालोगे। जब पे आउट रेशियो आपका 25 है तो प्राइस क्या है, पे आउट रेशियो 50% है तो प्राइस क्या है, पे आउट रेशियो 75% है तो प्राइस क्या है। इसके बाद लिखोगे केस 3, व्हेन R इक्वल टू 5% एंड KE इक्वल टू 12%, ठीक है। इसके बाद आप फर्दर निकालोगे तीनों पे आउट रेशियो में। समझ में आ गई बात, ठीक है। इन तीनों में शेयर का प्राइस क्या निकलेगा, शेयर का प्राइस सेम निकलेगा, राइट। इस केस में R इज लेस देन KE है तो जैसे जैसे पे आउट रेशियो बढ़ता जाएगा शेयर का प्राइस ज्यादा निकलेगा, तो यहां शेयर का प्राइस ज्यादा निकलेगा 75% वाले केस में। और यही सेम चीज केस 3 में भी होगी क्योंकि यहाँ पे भी R जो है KE से कम है। समझ में आया क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा आपका अकेले। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्वेश्चन आया है। अ कंपनी अर्न्स ₹5 पर शेयर, इट इज कैपिटलाइज्ड एट रेट ऑफ 10%, यानी कि ये ₹5 तो आपका E है, 10% आपका KE है, 16% आपका R है। According to Walter's model, what should be the price per share at 50% payout ratio? और ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपको ये बताना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि R इक्वल टू 16% है और KE इक्वल टू 10% है, यानी R जो है KE से ज़्यादा है, तो आप रिजल्ट लिखोगे कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज निल, वही पुरानी बात जो आपको इतनी देर से मैं करवा रही हूँ, 0, ठीक है। और आप 2 पर निकाल दोगे, शेयर का प्राइस निकालोगे, आप शेयर का प्राइस निकालोगे, शेयर प्राइस कैलकुलेट करोगे 2 सिनेरियो पे। व्हेन पे आउट इज 50%, शेयर का प्राइस क्या है, और व्हेन पे आउट इज निल, शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है। ये अभी निकाल लेते हैं फटाफट। P आपका दिया है 50% पे आउट है, 50% पे आउट का मतलब क्या हुआ, DPS हमारा क्या हो जाएगा, ₹5 का 50% कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है, 2.5। तो 2.5 हो गया, ₹5 का 50% 2.5, यहाँ पे हमने लिख दिया 2.5 प्लस 16% अपॉन 10%, 5 माइनस 2.5 अपॉन 0.10, सॉल्व कर दो। 65 आया है क्या, ठीक है, ये 65 आया और यहाँ पे प्राइस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देना। हाँ, ₹80 आ रहा है।
आई होप एकदम हलवा लग रहा होगा। ठीक है, वॉल्टर मॉडल में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th वन। इसमें गॉर्डन और वॉल्टर दोनों से पूछा गया है। ईपीएस ई हो गया, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट आपका क्या है, केई हो गया। ये आपका आर हो गया। द कंपनी इज कंसीडरिंग द पे आउट रेशियो कितना कितना 25%, 60%, 75%। Which of these will maximize the wealth of shareholders using Walters approach? तो वॉल्टर्स अप्रोच में तो आप अगर आपको वैसे तो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, मेरी बात समझ रहे हो, वैसे तो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, लेकिन अगर हम ओरली भी सॉल्व करना चाहें तो बड़े इजीली कर सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन KE। 18% जो है 15% से ज़्यादा है, R जो है KE से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट पे आउट रेशियो होना चाहिए, सॉरी 0 पे आउट रेशियो होना चाहिए और 100% रिटेंशन रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर गिवन सिनेरियो में देखें तो सबसे ज्यादा शेयर प्राइस किस में निकलेगा, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग 25% में निकलेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्टर मॉडल था। कल हम गॉर्डन मॉडल करेंगे कल की क्लास में, राइट। तो कल की क्लास में गॉर्डन मॉडल हम लोग जल्दी ही कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है आपको। और उसके बाद जो है हम लोग कल गॉर्डन मॉडल के न्यूमेरिकल्स भी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको किया हुआ है, आपको पीपीटी ऑलरेडी मैंने सेंड की हुई है, राइट। तो क्वेश्चंस आप इसमें देख लीजिएगा, बहुत इजी हैं और मैंने वैसे आपको आज करवाई दिए हैं क्वेश्चंस।